14 मिलियन मौतें सिर्फ एक सिग्नेचर से। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि यदि एक दरवाज़ा बंद हो तो कई और दरवाजे खुल जाते हैं, पर इस बार तो सभी दरवाजे बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल यूएस एड बंद क्या हुई, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस सभी ने अपने हाथ खींच लिए। दरअसल G7 के सभी समृद्ध देश जो कभी सबसे बड़े हेल्पर माने जाते थे, आज सबसे बड़े अपराधी उभर के आए हैं। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक आते आते यूएस एड जो है उसमें कटौती होते होते वो 26% तक आ जाएगी। और इसका परिणाम क्या होगा? एक पूरी की पूरी पीढ़ी की बर्बादी। दरअसल यूएस एड जो है ये विश्व में सबसे बड़ा डेवलपमेंट डोनर के रूप में जाना जाता था, और ये सच भी है कि यूएस एड जो है इस सिस्टम में चाहे जितने फ्लॉड हो, लेकिन बावजूद उसके इसकी वजह से शिक्षा का दर भी सुधर रहा था, और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो भी, उसकी संख्या में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ रही थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि वो यूएस एड में कटौती करने जा रहे हैं, और इसकी वजह से जो पिछले 2 दहाइयों में अमेरिका की इस यूएस एड की वजह से जो 92 मिलियन ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई, वहीं अब इस यूएस एड में कटौती की वजह से ऐसा लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है कि 2030 तक होने वाली मौतों की संख्या जो है वो 14 मिलियन तक पहुंच सकती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह त्रासदी आने वाली है। और इस रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों की संख्या जो है उसमें 1/3 जो है बच्चे होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि ये किसी एक भयावह युद्ध से कम नहीं होने जा रहा है, और ये किसी धमाका के साथ नहीं, बल्कि इसकी दस्तक चुपके से हो रही है। दरअसल सिविल कॉन्फ्रेंस में यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन की तरफ से कुछ नई घोषणा होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन इसमें अभी तक कुछ भी ठोस रूप से सामने नहीं आया है। इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्ररी, सिर्फ अकेले यूएस ने इसमें 400 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स करा दिए हैं, और बाद में इवेंचुअली वो धीरे से इसमें से बाहर ही हो गया है। वहीं बात करें यदि यूरोपियन यूनियन और यूके की, तो उन्होंने भी सिविल डेट और डेट सर्विस का हवाला देकर उसकी लैंग्वेज को काफ़ी हद तक डाइल्यूट कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड बैंक की अभी तक सिर्फ 2023 के अंदर जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उन्होंने अभी तक $1.5 ट्रिलियन जो है वो सिर्फ डेट सर्विसिंग में पे कर दिया है। यानी कि जो पैसा एक गरीब देश उसकी आवाम की शिक्षा और उसकी हेल्थ सर्विसेज के ऊपर लगने वाला था, वो सिर्फ डेट सर्विसिंग के ऊपर चला गया। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो $1.5 ट्रिलियन गरीब देश से निकल के अमीर देशों के हाथों में चला गया। अब यहाँ पर जो है सवाल ये उठता है कि जब दुनिया मदद नहीं करती तो तबाही जो है वो सिर्फ अकेले नहीं आती, बल्कि साथ लाती है महामारी, युद्ध और भुखमरी, और ये तीनों एक ही दरवाजे से अंदर आते हैं। और अंत में हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि इट इज़ द जस्टिस एंड नॉट द चैरिटी दैट द वर्ल्ड इज़ वांटिंग राइट नाउ।